ओके तो हम लोग ना मतलब पॉलीमॉर्फ को डिस्कस कर रहे थे, हम लोग सॉल्वेट्स को डिस्कस कर रहे थे। लेट्स गेट इनटू इट, और जो चीज़ें रह गई थी उसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं कि सॉल्वेट्स हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये चीज़ भी आ रही होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द इनकॉर्पोरेटेड सॉल्वेंट इज़ वाटर, अगर तो हमारे पास वो इनकॉर्पोरेटेड सॉल्वेंट जो है वो वाटर है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रेट होगा। तो अब इसमें सिंपल क्या बात हो रही है कि सॉल्वेट्स हैं, ठीक है, जो अपने क्रिस्टलाइंस फॉर्म में होते हैं और इसमें हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है उसके क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि ना जब हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड सॉल्वेंट जो है वो अगर वाटर है तो कम्प्लेक्स को हम हाइड्रेट बोलेंगे। अ कंपाउंड नॉट कंटेनिंग एनी वाटर विद इन द क्रिस्टल्स, अगर तो कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, नो वाटर वाली कंडीशन है, तो वो हमारे पास एनहाइड्रस होती है। उसके बाद एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ एनहाइड्रस फॉर्म्स आर हायर देन द हाइड्रेट फॉर्म। तो हमारे पास एक्वस सॉल्युबिलिटी हाइड्रस फॉर्म की एनहाइड्रस फॉर्म की ज़्यादा होती है देन द हाइड्रेट फॉर्म। अब यहाँ पे इस चीज़ को ना सिर्फ समझने की ज़रूरत है और इसमें एक लॉजिक जनरेट करने की ज़रूरत है कि अब वो क्या कह रहे हैं हमारे पास कि जो देखो अब हमारे पास अमार्फस फॉर्म में कोई वाटर नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या कि दे आर अरेंज इन द रैंडम मैनर। तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो हमारे पास क्या है, अमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये इसलिए क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। अगर वो क्रिस्टलेटिक होगा तो उसको वो तोड़ेगी पहले जो भी फोर्सेस होंगी। अब ये जो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फॉर्म जो है वो सेम केमिकल फॉर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल एंटिटी। अब उसके बाद जब हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है ना तो वो एक स्टेबल हमारे पास फिजिकल और केमिकल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्रिस्टल लेटिक्स नहीं है जिसको तोड़ना पड़ेगा, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होती हैं। ये जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होता है ये हमारे पास क्या करता है कि स्टेबल होता है और केमिकली क्या होता है, जनरली हम लोग कहते हैं कि जनरली नॉट एज स्टेबल फिजिकली और केमिकली, ठीक है। तो हमारे पास वो स्टेबल भी नहीं है क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ रिएक्टिव है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ भी तो रिएक्ट करेगी ना। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एडिटिव्स वाला पोर्शन आ जाए।